हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल तिवारी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस इंडिया टफेस्ट एग्जाम। द क्वेश्चन सेज a इक्वल टू 3√2 एंड b इक्वल टू 1/5 की पावर 1/6√6। इफ xy बिलोंग्स टू रियल नंबर देन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग बेस a 18 की पावर 5/4। तो बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं 1 by 1। तो हमको इक्वेशन क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग बेस ए। बेस ए की जगह क्या लिखेंगे हम, 3√2 18 की पावर 5/4। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस एंड इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। पहली बात 3√2, अगर हम 3√2 का होल स्क्वायर, जैसा कि हमको पता है कि अगर हम आर्ग्यूमेंट का सेम स्क्वायर करते हैं, बेस का सेम स्क्वायर करते हैं, तो लॉग में कोई भी आंसर का वेरिएबल मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट और बेस में हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, इनका भी स्क्वायर और इसका भी। अगर हम दोनों का सेम स्क्वायर है तो क्यूब, है तो पावर 4, है तो पावर 5, है तो पावर 6, यानी हम अगर पार लगाते हैं और सेम पार इन दोनों में लगाते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो इसमें हम पावर 2 लगाते हैं और इसमें भी पावर 2, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग 3√2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 एंड हियर 18 की पावर 5/4 इंटू 2 इज 5/2। नाउ अगर मेरा बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, जैसे कि हमको पता है कि बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ तो पावर फंसा है। अब हमको पता है कि अगर आर्ग्यूमेंट का पावर होता है तो उस पावर को हम लॉग के सामने भी लाया जा सकता है। तो ये बन जाएगा 5/2 लॉग 18 बेस 18, एंड अगर बेस एंड आर्ग्यूमेंट सेम हो तो उसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5/2, तो ये बन जाएगा 6x। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4y इज इक्वल टू 5। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग बेस b है। तो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 1/6√6, और यहाँ क्या है आर्ग्यूमेंट 1080 की पावर 1/2। 1 अपॉन, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/6√6 की पावर -1। 1 अपॉन में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1/6, 5 की पावर -1/6 इंटू √6। अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ स्क्वायर करा, यहाँ भी स्क्वायर किया तो आंसर सेम नहीं, आंसर सेम आ गया, तो आंसर बदलता नहीं है। उसी प्रकार सवाल को देखते हुए, क्योंकि यहाँ 6 है, अब पावर 6 1/6 है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पावर 6 लगाएंगे ताकि 6 कैंसिल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग, अब यहाँ माइनस है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में 6 लगा देते हैं, √6 माइनस इसका पावर क्या लगाते हैं, 6। आर्ग्यूमेंट में भी लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाओगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 1080 की पावर 1/2 इंटू 6 इज वॉट, पावर 3, बिकॉज 1/2 इंटू 6, 2 3 से 6 से कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाता है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग, अब यहाँ से 6 और 6 ये कैंसिल हो जाएगा, एंड √6 को अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 जो है 3 बार आएगा। तो 5 इंटू एंड 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आता है पावर -1, और यहाँ क्या है 1080 की पावर 3 है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग 216 इंटू 5 कितना होता है, 1080। अब देखो इसका जो पावर -1 है वो क्या आ जाता है, वो यहाँ पे आ जाएगा 1/-1, मतलब ऊपर जो होता है आर्ग्यूमेंट का पावर आता है और नीचे जो होता है वो बेस का पावर आता है। लॉग के सामने ऊपर जो है आर्ग्यूमेंट का पावर 3 है, तो यहाँ चाहे तो आप 3 लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का पावर क्या है 3, तो लॉग के सामने आ गया 3, और जो नीचे होता है वो बेस में जो पावर रहता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो 1080। तो यहाँ पर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम, फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। तो ये हमारा दोनों इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। इसमें चाहे तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 6x है, यहाँ 2x है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बन जाएगा। तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। अब अगर हम पहले और दूसरे को क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाता है -7y इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू वॉट, 2 आ जाता है। एंड अब x की अगर वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6x प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -3/6, सो -1/2।
2। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या होता है। 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या है, तो 4x, x की वैल्यू है -1/2 प्लस 5y की वैल्यू है 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 - 2 = 8। आपका 8 क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा। सो 4x प्लस 5y = 8। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।